अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टटीच की जानिब से मैं हूं शाहसैन बंगाश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कैन यू मेक मनी फ्रॉम अ ब्लॉग, यानी ब्लॉग से लोग कैसे पैसे कमाते हैं और इसके लिए लोग कौन सा मेथड्स को यूज़ करता है। तो आज इस ट्यूटोरियल में मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आपने ब्लॉग से पैसे किस तरह कमाना है। तो इसकी मुख्तलिफ रूल रेगुलेशन है वो भी बताऊंगा। इसकी जो एड्स है, एड्स के थ्रू लोग पैसे कमाते हैं, एड्स की मुख्तलिफ टाइप्स है वो टाइप्स भी डिस्कस करूंगा। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अगर आपने स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं तो आप इसे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और प्रैक्टिकल आपको शो करेंगे कि मैं इस वेबसाइट से किस तरह पैसे कमाता हूँ और आपको दिखाऊंगा। अगर हम फोकस करें एड्स की दो टाइप्स है। एक जो है सीपीसी है और एक जो है पीपीसी है। यानी सीपीसी यानी कास्ट पर क्लिक और पीपीसी का मतलब है पे पर क्लिक। तो ये दो टाइप है एडवर्टाइजमेंट के, ये अक्सर जो है बैनर के फॉर्म में है। तो अभी आप देख सकते हो ये भी एक एड्स है, और इस तरह जो नीचे आप आओ तो ये भी एक एड्स है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, पैसे को कमाते हैं। लेकिन आपने इस एड्स को कैसे लगाना है इसकी मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दूंगा। और इसके साथ साथ एक और है उसको हम कहते हैं यानी सी पी एम। सी पी एम मतलब ये है कि कास्ट पर एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन के ज़रिए से भी आपको पैसे मिल जाता है। अगर आपका 1000 एक्सप्रेशन हो गया या 1000 व्यूज़ हो गया आपकी वेबसाइट पर तो आपको $1 मिल जाता है। तो इसके साथ साथ आपने जब क्लिक किया था, क्लिक के बाद आपको आपकी अर्निंग होगी। अगर क्लिक नहीं करता कोई तो फिर जो है आपकी अर्निंग इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जब आपने इस एड्स को लगाना है, इस एड्स को लगाने का तरीका क्या है। लेट सपोज़ अगर आपने अप्लाई किया था एड्स के लिए तो बात ऐसा है कि आपने पहले क्या करना है, देखना है कि आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक है कि नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट में कोई ट्रैफिक नहीं है तो फिर गूगल आपको एड्स नहीं देता और आपकी वेरिफिकेशन वेबसाइट की नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, पहले एड्स बनाना है, एड्स के थ्रू आपको पैसे मिल जाता है। लेकिन इसमें एक बात और भी है, बहुत ज़्यादा लोग जो है ऑनलाइन और नॉन होस्टिंग अकाउंट जो है वो यानी सेल करता है। तो आपने ऐसा भी करना है कि उससे अकाउंट सेल करो तो आपकी अगर वेबसाइट में ट्रैफिक भी नहीं है तो फिर भी आप एड्स लगा सकते हो। जैसे मैं अभी ये देखो कि मैंने जो अप्लाई किया था मेरा अप्रूवल हो गया तो मुझे एड्स दिया। एड्स के ज़रिए मैंने एक एड्स इधर से लिया लगाया और एक जो है इधर से लगाया था। तो अभी मैं इसको जब रिफ्रेश करता हूँ तो अभी आप देख सकते हो कि ये एड जो है ऑटोमेटिकली चेंज होगा। लेकिन चेंज कौन करता है, गूगल जो है इसको मैनेज करता है और इस एड्स को चेंज करता है। जो भी आपका साइट है उसके रिलेटेड आपकी साइट्स पर वही जो एड्स है वो शो करता है। अभी आप देख सकते हो कि ये एड जो है वो चेंज हो गया। अगर हम नीचे आ जाए तो नीचे भी एड जो है वो चेंज हो गया। कंप्यूटर के साथ जितना रिलेटेड जो एड्स है उसको चेंज किया था। तो अभी आप देख सकते हो सेट द स्टेज विद द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री डोमेन, यानी ये एक डोमेन की एड्स है। तो जब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूँ तो ये दोबारा जो है एड्स चेंज होगा। तो ये एड्स कहाँ से चेंज होता है, ये सब जो है गूगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गूगल जो है इसको मैनेज करता है और आपकी जो साइट है उस पर एड लगाता है। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास कोई ट्रैफिक नहीं है तो आप अप्लाई ना करो। अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको रिजेक्शन मिल जाता है। तो इसलिए जो है रिजेक्शन से अगर आपको 3 बार रिजेक्ट हो गया तो फिर आपको साइट जो है वो बैन भी हो सकता है और आपकी साइट जो है वो फिर उसकी एड्स अप्रूवल नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, 3 बार अप्लाई करना है। जब आपने कोई तकरीबन 2 3 400 500 तक आपने ट्रैफिक डेली ला सकते हो तो फिर इसके बाद आपने अप्लाई करना है।
لیکن زیادہ بات ایسا ہے کہ اگر کسی نے پوچھ لیا ایڈسنس کے بارے میں کہ ایڈسنس کیا ہے، ایڈسنس جو ہے یہ گوگل نے بنایا تھا 2003 میں۔ ایک آپ کی جو پیسے ہے، آپ کی جو ایڈس پر کلک ہوگا، کلک کے جو پیسے ہوگا وہ آپ کی ایڈسنس میں کولیکٹ ہوتا ہے، ایڈسنس کے ساتھ ہوگا۔ تو ایڈسنس جو ہے یہ آپ کی جو ایڈس ہے اس کو مینیج کرتی ہے۔ تو اس کی مختلف ٹائپس ہے، جیسے لوگ جو ہے بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ اگر آپ نے کئی ایپلیٹ مارکیٹنگ کے نام سنا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں ایپلیٹ مارکیٹنگ کی ایڈز لگاتے ہیں اپنی سائٹس پر، تو میں نے خود بھی لگایا تھا، ابھی میں نے ہٹایا تھا۔ تو وہ ایڈز کس طرح ہوگا، جیسے امیزون ہے یا دراز ڈاٹ پی کے ہے، اور اس طرح بہت بڑے بڑی کمپنی ہے، اس کمپنی میں جو ہے آپ کو ایڈ دیتا ہے، اس کا ایپلیٹ مارکیٹنگ کا پروگرام ہوگا، وہ اس میں آپ نے سمپل اپلائی کرنا ہے، وہ ایک ایڈز جو ہے وہ جنریٹ ہوگا، آپ نے اس ایڈز کو لگانا ہے، اپنی ویب سائٹ میں پیسٹ کرنا ہے۔ اس کے تھرو آپ کو اگر کوئی بھی یعنی کوئی بھی پروڈکٹ سیل ہوگا آپ کی سائٹ سے، یا کسی نے بائی کیا تھا آپ کی سائٹ سے، تو آپ کو کمیشن مل جائے گا، کمیشن کے تھرو بھی آپ کما سکتے ہو۔ تو اس کو مختلف ٹائپس ہے ایڈز کی۔ تو اس طرح جو ہے سیل پرائیویٹ ایڈز بھی ہے، بہت زیادہ کمپنی ہے، جب وہ کمپنی آپ کی سائٹس کو چیک کرتا ہے کہ اس پر ٹریفک بہت زیادہ آتے ہیں، وہ کمپنی آپ سے پرسنل بات کرے کہ آپ ایسا کرو، میرا ایڈ لگاؤ، میں آپ کو اتنا پیسے دے دوں گا، تو وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرائیویٹ ایڈس ہے۔ تو میں نے جتنا ایڈس کے بارے میں بتایا تھا، سی پی سی ہے، پی پی سی ہے، اور اس کے طرح سی پی ایم یعنی ایکسپریشن والا جو ہے وہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ایڈس کے بارے میں بتایا تھا، ایپلیٹ مارکیٹنگ کے بارے میں بتایا تھا۔ اگر کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہو اس ویڈیو میں، اگر آپ نے تو انشاءاللہ میں اس کا رپلائی کروں گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے سبسکرائب کرو، تو اسی طرح میں مختلف ٹیٹوریل بناؤں گا بلاگنگ کے بارے میں، یوٹیوب کے بارے میں، اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ جتنے بھی ٹیکنالوجیز ہے ان سب پر ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ڈیلی بیسس، تو آپ اسے کافی فائدہ لے سکتے ہو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیٹوریل میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔